भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि शरीर की सत्यता का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इस शरीर को सत्य स्वरूप समझने का कारण है इस जड़ स्थूल शरीर से लगाव हो जाता है, उसी से संसार के सारे बंधन उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर से मोह या लगाव नहीं है तो किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि से मोह होने का कोई कारण नहीं बचता। इस शरीर से लगाव ही सारे बंधन का कारण है, ऐसा शास्त्र और ग्रंथ भी बतलाते हैं। जो इस शरीर के मोह में लिप्त हैं वे नाना प्रकार के दुखों क्लेशों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वे शरीर को ही आत्मा समझते हैं। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि देहात्म बुद्धि से मुक्त रहे और सावधान रहे कि देह ही सब कुछ है। अगर कोई देहात्म बुद्धि से ग्रस्त हो जाए तो उसकी स्थिति कैसी होती है, भगवान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जो इस शरीर को ही आत्मन मानता है वह अनेकों जन्मों और पुनर्जन्मों के चक्र में पड़ता है। जो इस शरीर को सत्य मानता है वह अज्ञान रूपी सागर में डूब जाता है और माया में उलझ जाता है, खो जाता है। रमण महर्षि कहते हैं यह शरीर पंच तत्व से बना है। यह नाशवान शरीर एक जड़ पत्थर की तरह है, आवश्यक भी है और अनावश्यक भी। हम शरीर ना होकर चेतन स्वरूप परमानंद हैं, शुद्ध आनंद हैं। परमानंद की इस अवस्था का विवेचन भगवान ने अपने वचनों में कई स्थानों पर किया। यह स्थिति पूर्ण है, यह अनुभूति योग्य, बोध योग्य ज्ञान है। यह सदा रहने वाला अर्थात शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। यही हमारी प्राप्ति या उपलब्धि है, यही अनिवार्य है। केवल आत्मा ही मूल सत्य और यथार्थ है, बाकी सब नाशवान अथवा परिवर्तनशील है। आनंद की यह स्थिति सदैव हम में से प्रत्येक को चिर प्रकाशित करती रहती है। श्री भगवान रमण महर्षि बताते हैं यह अवस्था सबके लिए समान है। इसके लिए कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कितना परिपक्व है इसका कोई बंधन नहीं है। वे बार बार जोर देकर कहते हैं कि यह पराकाष्ठा है आध्यात्मिक प्रगति या उपलब्धि की, क्योंकि यह सबके लिए प्राप्य है। इसीलिए हमें कुछ करना है तो सिर्फ इतना कि स्वयं को इस वास्तविकता के सामने, अपने सत्य स्वरूप के सामने खोल कर रख देना है। हमें इसी शाश्वत सत्य को जीना है। मुक्ति सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की बपोती नहीं है। हर एक उस पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है अथवा उस पूर्ण स्थिति में है। भगवान श्री रमण महर्षि का इस पूर्णोक्ति को दोहराना बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य को बार बार बोलना, समझाना, करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार बार बार सत्य के व्यवहार से मन के लिए मुमुक्षु हमेशा इसे प्राप्त कर लेता है और वह सत्य उसके व्यवहार का अभिन्न अंग हो जाता है। देहात्म बुद्धि और पूर्ण आनंद की स्थिति यद्यपि दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं, पर दोनों प्रत्येक जीव में एक साथ रहती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। जिज्ञासु जो देहात्म बुद्धि में उलझा है, आनंद की इस पूर्ण अवस्था परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर और लालायित रहता है। हालांकि भगवान श्री रमण महर्षि के अनुसार यह हमेशा हमारे अंदर रहती है, छुपी रहती है। वेदांत ज्ञान द्वारा अज्ञान का पर्दा फाड़कर परमानंद का साक्षात्कार करना है। लेकिन परमानंद की स्थिति में देहात्म बुद्धि एक बड़ी खाई या अड़चन है।